चलिए अब बात करेंगे मौसम की, जहां पर मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक ओले, बारिश और कोहरा रहेगा। वहीं रात में ठंडी हवाओं से ठिठुरन रहेगी। कई जिलों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को बादल छाए हुए हैं। भिंड में रात रिमझिम बारिश भी हुई और मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने का अनुमान जताया। इस दिन भोपाल, ग्वालियर समेत 21 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है। वहीं अन्य जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। चलिए हमारे साथ मौसम की अपडेट के लिए संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। दीपक, जिस तरह से आखिरी हफ्ते में यू टर्न लिया है मौसम ने, अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बादलों का असर दिख रहा है। सीजन में तीसरी बार ये कोहरा भी छाया है और रात के तापमान में भी 2.3 डिग्री का इजाफा हुआ है। क्या कहता है मौसम विभाग? देखिए, जैसे आपको बताया कि मौसम ने फिर से यू टर्न लिया, तो इसकी वजह है कि दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ प्रदेश में आ रही और अरब सागर की खाड़ी से जो नमी आ रही है, इसकी वजह से प्रदेश में फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं आज की बात करें तो आज सुबह से भी भोपाल की कई हिस्सों में देखा जा रहा है, घना कोहरा देखा जा रहा है और इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कई जगह 500 मीटर तक सिमट के रह गई है। और भोपाल और उसके साथ ही इंदौर में भी इस तरह का कोहरा देखने को मिल रहा है, ग्वालियर में कोहरा देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पूरी मध्य प्रदेश है वहाँ खासतौर से कोहरे की आमद और कोहरे की वजह से जिस तरह से बात करें, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और पहली बार पिछले एक हफ्ते के बाद जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है दोनों ही सामान्य से ऊपर रहे। कल की बात बताया गया तो 25.2 डिग्री अधिकतम तापमान रहा दिन में। वहीं जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा रहा। वही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था कल, 10.2 डिग्री। तो इस तरह से देखा जाए तो कल जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जब पहले कहा जा था कि जिस तरह से जो आखिरी पखवाड़ा रहेगा दिसंबर का, उसमें काफी सर्दी पड़ेगी, पीक जो सर्दी का टाइम रहेगा वो आएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 27 तारीख से जो कड़ाके की ठंड है ये फिर से पड़नी शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह बताई जा रही है कि 27 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ है जो आएगा और विक्षोभ के असर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों को प्रभावित करेगा। वहीं जो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में मौसम रहेगा वही परिवर्तन होगा और इसके चलते जो कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर से लौटेगा। प्रदेश में अरब और बंगाल की खाड़ी से जो नमी आ रही है उसके चलते कई जगह बताया जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है। यानी कि सर्दी के साथ बारिश की जो दोहरी मार है वो मध्य प्रदेश वासियों को झेलने को मिल सकती है। मात्र 27 तारीख के बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार कड़ाकी सर्दी का दौर रहेगा, पूरी जनवरी चलेगा। तो इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो नए साल का आगमन होगा और इसके साथ ही जनवरी का पूरा महीना रहेगा, इस पूरे महीने के दौरान कड़ाकी सर्दी रहेगी, यानी हाल कपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से विजिबिलिटी कम हो रही है इसकी वजह से कई ट्रेनें हैं उनके रूट परिवर्तन किए गए, कई ट्रेनें निरस्त भी हुई है और इसके अलावा कई ट्रेनें जो है वो समय से काफी लेट चल रही हैं। इसके अलावा जो हवाई सेवा है उसमें भी काफी असर पड़ा है कोहरे का। तो जिस तरह से कोहरा है उसकी विजिबिलिटी सिमट के रह गई है काफी कम, तो इसके चलते जो परिवहन है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी सानी। निश्चित रूप से दीपक, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम की और जिस तरह से बादलों का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अगर नौगांव, पचमढ़ी सबसे ठंडा बता रहे हैं और ऐसे भी ओले बारिश का भी अनुमान जताया, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया। अब अगर हम बात करें किसानों की फसलों की, तो किस तरह से बचाव होगा, कितना नुकसान होने की संभावना है? देखिए, हमने पहले भी जैसे बताया था कि जिस तरह से ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं रहता। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल बता दें आपको कि जिस तरह 30% से अधिक फसलें खराब हो चुकी है अभी तक, और उसके बाद बताया जा रहा बारिश होगी तो इसके बाद निश्चित तौर पे जो इनका नुकसान है किसानों का उसमें वो बढ़ोतरी होगी। तो इसको लेकर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि बात कही जा रही है कि जो किसानों की फसलें खराब होगी उसका मुआवजा सरकार देगी और इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल इसके आगे अपडेट नहीं मिली कि समिति गठन कब तक होगा और कब तक मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये निश्चित है कि किसानों पे जो असर पड़ेगा उनसे उनकी आर्थिक और माली हालत जरूर खराब होगी। जी दीपक, जिस तरह से अगर मौसम जिस तरह से रहता है वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों आए दिनों हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक की खबरें हमको सुनने मिल रही हैं। तो क्या इस तरह का जो ये मौसम है, कहीं बारिश, कहीं ओले, कहीं कुहासा, घना कोहरा, बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को, अगर हम थोड़ी सी बात हेल्थ से जुड़ी हुई कर लें, तो क्या इतनी सुबह जो लोग वॉक पे निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कितना इसका असर हेल्थ पे पड़ता है? किस समय बचाव का समय है ये? कैसे अगर आदमी चाहे तो ऐसे मौसम में अपने आप को कैसे बचा सकता है? जी बिल्कुल। फिलहाल जो ओपीडी की बात करें तो जो ओपीडी में जो मरीज आते थे उनसे करीब 20 से 25 गुना लोगों की तादाद बढ़ गई है मरीजों की। और सामान्य दिनों से जिस तरह से मरीज अधिकतर निकल के आ रहे हैं इसमें अधिकतर जो केस हैं
वो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के हैं, यानी दमा के जो मरीज होते हैं, इसके अलावा काफी और जो बीमारी होती है स्वास्थ्य संबंधी, इनको काफी खतरा है। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले एडवाइजरी जारी कर चुका है कि जो बुजुर्ग खासतौर पे वो जो अल सुबह वॉक पे निकलते हैं, उससे बचे भी अभी ठंड का प्रभाव काफी ज्यादा है और इसके चलते जो स्ट्रोक के केस हैं, हार्ट अटैक के केस हैं, इसमें बढ़ोतरी होती है और लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए बुजुर्गों को, बच्चों को भी जिस तरह से धूप निकले उसके बाद ही घर से निकले। फिलहाल वॉक को थोड़ा टालें और ये भी कर सकते हैं कि अगर सुबह की जगह शाम को वॉक कर सकते हैं। इस तरह की छोटी सी सावधानी रख के अपने स्वास्थ्य का बचाव किया जा सकता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौसम के हिसाब से अपने वर्कआउट रिजीम में भी लोगों को चेंजेस लाने चाहिए। दीपक, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक ओले, बारिश और कोहरा बना रहेगा। वहीं रात में ठंडी हवाएं चलेंगी और कई जिलों में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी बादल छाए रहने की खबर मिल रही है। भिंड में भी रात का तापमान कम होता हुआ नजर आया। बारिश हुई भिंड में और मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने का अनुमान जताया है।